हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी यहाँ पे एकदम बढ़िया हैं। तो जी इवनिंग का टाइम हो रहा है और इवनिंग के भी यहाँ पे जो है ना ये 4:45 बजे से मैंने अपना वीडियो स्टार्ट किया है और दिन में थोड़ी देर रेस्ट किया था। निक्कू तो सो गई थी, मैं तो नहीं सोई थी, बस अपने दोनों बच्चों को सुला दिया था। इनको सुलाने के बाद फिर मेरे बहुत सारे काम रहते हैं, इनके कपड़े वगैरह धुलने का। और तो फिर वही खाते खाते तो हमें लेट ही हो जाता है। निक्कू का स्कूल था तो फिर जो है वो स्कूल से आती है, फिर खाना खाओ और वही 3 तो आराम से बज जाते हैं खाते खाते। फिर उसके बाद इन दोनों को सुलाओ और निक्कू तो मना बोल देती कि मैं नहीं सोऊंगी, लेकिन उसकी मैंने पहले से हैबिट बना रखी है दिन में सोने की। बीच में तो ऐसे ही हो गया था, बीच में नहीं सो रही थी वो और मैं भी ध्यान नहीं दे पा रही थी, तो मैं उससे बोल रही थी कि आप फिर से अपने रूटीन पे आना है। तो यहाँ पे इन दोनों को मैंने सुला दिया था और फिर जो है छोटा बेबी है घर में तो इसके तो बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं सूसू पोटी के, तो फिर वो मैंने धुले थे। तो वही 4 बज चुके थे। फिर थोड़ी देर जो है मैं ऐसी लेटी हुई थी, थोड़ा सोचा अपनी वीडियो की एडिटिंग वगैरह भी मैं कर लूँ। जैसे मुझे टाइम मिलता है ना उस हिसाब से मैं एडिटिंग भी करती रहती हूँ थोड़ा थोड़ा सा। पहले तो मतलब कल तो मेरी वीडियो आई नहीं, वरना कल इस वीडियो ने आना था, तो जो है टाइम नहीं मिल पाया, इस वजह से कल एडिटिंग भी नहीं हो पाई थी पूरी। अगर एडिटिंग हो जाती तो मैं वॉइस ओवर करके डाल ही देती वीडियो, चाहे लेट से ही डालती, बट एडिट भी नहीं थी तो फिर मैंने नहीं डाला। और यहाँ पे जो है उठते ही निक्कू लग चुकी है अपने काम पे। तो उसको ना बेबी के कपड़े जो है फ़ोल्ड करना बहुत अच्छा लगता है, तो वैसे ना पहले अपने भी कर लेती थी, तो वो भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। थोड़ा उसके कपड़े भी फ़ोल्ड हो जाते हैं ना तो मुझे बहुत हेल्प मिल जाती है, क्योंकि उसी के कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इतने सारे पिजामे हो जाती है, लंगोट वगैरह, तो वो उसको अच्छा भी लगता है छोटे छोटे कपड़े फ़ोल्ड करना, उससे हो भी जाते हैं। और मेरा जो है डुगू भी उठ चुका था, तो फिर उसको भी मैंने चेंज कराया और फिर से उसको सुला दिया है मैंने। अभी वो सोया नहीं है, बस देख रहा था इधर उधर, तो मैंने ऐसे ही लिटाया हुआ था उसको। और बाकी अपना ये बेड में ठीक ठाक कर लूँगी, जितना भी घर को ठीक कर लो ना, आजकल घर ऐसा लग रहा है पूरा हौच पौच हुआ। कभी कहीं से जो है लगता है कि साफ़ नहीं हो रखा, कभी कहीं से, हालांकि मैं पूरा अच्छे से नीट एंड क्लीन करके ही रखती हूँ, लेकिन फिर भी जो है लगता ही है ना छोटे बच्चों वाले घर में कि अभी यहाँ पे भी क्लीनिंग की ज़रूरत है, वहाँ पे भी क्लीनिंग की ज़रूरत है करके। तो जो जो बड़े कपड़े निक्कू से फ़ोल्ड नहीं हो रहे थे ना, उनको मैं फ़ोल्ड करी थी। जैसे उसके पापा के कपड़े हो गए, मेरे कपड़े हो गए, और ये सारे कपड़े तो मैं ही फ़ोल्ड करी थी, बाकी वो बाबू के और अपने कपड़े फ़ोल्ड करी थी। तो देखिए दिन भर में इतने सारे लंगोट हो जाते हैं, मैं धुलती रहती हूँ, ये सूखते रहते हैं और फिर वो गंदा करता रहता है, फिर ये धुलते हैं, फिर सूखते हैं, तो ये पतले पतले से रहते हैं ना। और आजकल जो है अब गर्मी भी स्टार्ट हो गई है, मुझे ना गर्मी अपनी सर्दियों के कपड़े भी संभालने थे और गर्मियों के कपड़े भी निकालने थे। तो एक टी शर्ट तो मैंने निकाली हुई थी पहले से ही, तो लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मैं सोच रही हूँ कि अब मैं सारे कपड़े संभाल देती हूँ, लेकिन वही है टाइम नहीं मिल पा रहा। तो देखते हैं आज कल मैं संभालूँगी। यहाँ पे जो बड़े बड़े कपड़े थे, मतलब हस्बैंड के, मेरे और निक्कू के थोड़ा बहुत कपड़े थे, वो मैंने रख दिए हैं अलमारी में संभाल के फ़ोल्ड करके। फिर मैंने अपना मुंह हाथ धो लिया था और यहाँ पे अब थोड़ा बहुत खुद भी रेडी हो जाते हैं। और निक्कू भी कपड़े फ़ोल्ड कर रही है बाबू के, उसके पिजामे वगैरह बहुत थे ना, इस वजह से। तो ये चलिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं भी रेडी हो जाती हूँ। सुबह से बस ऐसे ही जूड़ा बना के रखा हुआ है मैंने, कभी कभी तो पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, बाल बनाने का तक टाइम नहीं मिल पाता और बाल भी बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं। तब या तो मैं जूड़ा बना देती हूँ या तो फिर ऐसे ही रख देती हूँ बालों को खुला ही, मतलब वही ज़्यादातर जूड़ा ही बना रहता है। और कंघी भी नहीं मारती मैं कभी कभी तो बालों पे ना, तो बाल बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं। थोड़ा सा मैंने ऑयल लगाया था और जो है उसके बाद आप फटाफट से अपने बाल बना लेते हैं। और जैसे बालों की केयर ना करो ना, अगर ऐसे ही जूड़ा वगैरह बना के रखो तो बाल भी बहुत झड़ने लग जाते हैं। बीच में मेरे बाल झड़ना कम हो गया था, पर वही है, आप फिर से लापरवाही हो जाती है ना अपने ऊपर, तो फिर ऐसे ही होता है। और फिर बाद में ऐसा भी होता है ना, जब बच्चे बोलने वाले होते हैं तब तो बाल और भी झड़ते हैं माँ के। मेरे तो निक्कू के टाइम पे बहुत बाल झड़े थे, और जब से बात करने वाली हुई थी ना, बीच में मेरे बाल ठीक हो गए थे और बीच में बालों की केयर भी करने लग गई थी। अभी फिर से वही है कि लापरवाही शुरू हो गई है बालों की भी। तो वही है, टाइम भी नहीं मिल पाता और फिर जो है ये रहता है कि फिर अपना ध्यान किसको रहता है, जब बच्चे हो जाते हैं ना तो सारा टाइम बच्चों पे ही निकल जाता है। और यहाँ पे जो है मैंने अपने बाल बना दिए हैं, बस एक पौनी बना लूँगी अभी मैं। वैसे ना पौनी में ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, या तो मैं गूँथ लेती हूँ या फिर जो है
जोड़ा बना देती हूँ, क्योंकि ऐसे मुझे बाल ना फिर एकदम खिंचे खिंचे से लगते हैं। एक तो आदत भी नहीं है ना, पहले बनाती थी लेकिन अब आदत छूट गई, तो फिर ऐसे बनाने में मुझे प्रॉब्लम हो जाती है बहुत ज़्यादा। फिलहाल चलिए थोड़ा सा अपनी स्किन की भी केयर कर लेते हैं। इस बीच स्किन भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, और एकदम अब जैसे मौसम चेंज होता है ना, सर्दी जाती है गर्मी आती है, तो इसमें मतलब फेस वगैरह ज़्यादा जो है ड्राई वगैरह खिंचाव से। पहले तो मेरी स्किन ऑयली थी, अभी पता नहीं स्किन काफ़ी ज़्यादा ड्राई सी लगने लग जाती है मुझे। तो थोड़ा सा मैंने जो है मॉइस्चराइज़र मेरा ख़त्म हो रखा था, तो नारियल का जो तेल है ना वो मैंने फेस पे लगाया है, और बस बिंदी लिपस्टिक सिंदूर यहीं पे मेरा मेकअप डन हो जाता है। ज़्यादा मैं अपने फेस पे कुछ नहीं लगाती हूँ। जब मॉइस्चराइज़र रहता है तो फिर मैं मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ। अभी मॉइस्चराइज़र भी ख़त्म हो रखा था मेरा, तो मैंने फिर जो है नारियल का ऑयल लगा दिया था। अब आती है शाम की क्लीनिंग की बारी। तो शाम को मेरी एक बार झाड़ू लगती ही लगती है। वैसे जो है जिस दिन घर क्लीन ही रहता ना, उस दिन तो मैं क्लीनिंग नहीं करती हूँ, झाड़ू नहीं लगाती हूँ शाम को। लेकिन ज़्यादातर जो है फिर बच्चे खेलते रहते हैं, निको भी कभी कुछ खाती है, फिर खेलते रहते हैं, तो मैं सोचती हूँ एक बार जो है ना झाड़ू लगा लूँ शाम को, तो एक बार की शाम की झाड़ू मेरी लग जाती है। और मेरे पास कमेंट भी आया था कि दी आप ना अपना कभी इवनिंग रूटीन हमारे साथ शेयर करना कि आपका इवनिंग रूटीन कैसा रहता है। तो फिर मैंने सोचा चलिए आज इवनिंग से मैं अपना वीडियो स्टार्ट करती हूँ। ज़्यादातर मेरी मॉर्निंग की आफ्टरनून की वीडियो रहती हैं, इवनिंग की वीडियो बहुत कम रहती हैं, बट वही है इवनिंग में ना वही रूटीन चलता है जैसे मॉर्निंग में चलता है ना, क्लीनिंग का, फिर बाकी इतने सारे काम रहते हैं। सुबह से उठ के लगे रहो, लेकिन दिन भर में जो है ना थकान भी लग जाती है और काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं। सुबह जल्दी उठ के मैं अपने काम पे लग जाती हूँ, फिर भी पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है घर के कामों में। और फिर वही बोलते हैं ना कई लोग कि हाउसवाइफ घर पे करती ही क्या है। तो जो है बहुत सारे काम होते हैं, बच्चे संभालो, घर का काम, बहुत सारी ज़िम्मेदारी होती है। और एक बार के लिए कोई बाहर काम करेगा ना तो अपना सुबह से चले जाओ शाम को आओ, लेकिन घर के काम ऐसे होते हैं ना, दिखते ही नहीं है चाहे हम पूरे दिन कितना भी लगे रहें। फ़िलहाल चलिए यहाँ पे मैंने जो है क्लीनिंग कर ली है, अंदर अच्छे से झाड़ू लगा लिया है, और अभी जो है धूप भी जाने लग गई थी। तो ऐसा बोलते हैं ना कि जो है शाम के टाइम पे झाड़ू नहीं लगाते, जब धूप रहती है ना उसी टाइम झाड़ू लगा दो तो फिर ठीक रहता है। तो हल्की फुल्की सी धूप अभी थी, तो मैंने फटाफट से झाड़ू लगा दी थी। और निकू ने भी यहाँ पे सारे कपड़े फ़ोल्ड कर लिए हैं, तो इतने सारे देखिए इसके पिजामे थे तो उसने फ़ोल्ड करे हैं। और बाकी जो है इसके लंगोटे ना मैं बाहर ही निकाल के रखती हूँ, और कुछ पिजामे भी रखती हूँ बाहर ही निकाल के, ताकि मुझे बार बार अलमारी ना खोलने की ज़रूरत ना पड़े। तो जो ये थैला है ना वाइट कलर का, इसमें मैं रखती हूँ भर के इसके जैसे जो पिजामे चाहिए मुझे, और से लंगोटे तो सारी इसी में रहती हैं, ताकि बार बार अलमारी ना खोलनी पड़े। और फिर यहाँ से फटाफट से मैं ले लूँ, तो मेरे बेड में ये रखे हुए रहते हैं। और अलमारी की हालत जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। जैसे ही मैं अलमारी खोल रही हूँ ना, मुझे अलमारी को देख के रोना आ रहा है, इतनी बुरी अलमारी की हालत हो रही है। क्योंकि गर्मियों के कपड़े जो है ना, जो सर्दियों के कपड़े होते हैं वो बहुत सारे हो जाते हैं, जैसे स्वेटर वगैरह मोटे मोटे कपड़े रहते हैं, तो पूरा ना भी हौच पौच हो रखा था। तो मैं सोच रही हस्बैंड की हेल्प लूँगी मैं, जब उनकी छुट्टी रहेगी या फिर उनकी मॉर्निंग ड्यूटी रहेगी तो उस दिन मैं उनकी हेल्प लूँगी। और फ़िलहाल चलिए यहाँ पे फिर निकू ने पूरी हेल्प करवा दी थी मेरी, और कपड़े वगैरह भी फ़ोल्ड कर लिए थे उसने, तो बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है जब बच्चा थोड़ा बहुत भी काम कर लेता है। उसको काम करना अच्छा लगता है, वो कर भी लेती है, बहुत ज़्यादा समझदार है। खुद को बहुत लकी मानती हूँ कि मुझे ऐसी बेटी मिली है, सच में बहुत सारी चीज़ें समझती है। अभी इतनी छोटी है ना, लेकिन इसके अंदर समझ बहुत है, बहुत जल्दी चीज़ों को समझ भी जाती है और बात में मान लेती है एकदम, बिल्कुल जिद तो कभी करती नहीं है ज़्यादा। जैसे मैं उसको समझाती हूँ ना तो वो बहुत अच्छे से समझ जाती है। तो जी चलिए फ़िलहाल यहाँ पे अपना मुँह हाथ धो के आ गई थी वो, और मतलब उठी थी ना सो के, तो सीधा कपड़े ही फ़ोल्ड करने पे लगी हुई थी। तो फिर मैंने उससे बोला कि आप अपना मुँह धो के आ जाओ, तब तक मैं फिर आपके बाल बना दूँगी। स्कूल से आई थी ना, 2 छुट्टियाँ की थी, तो उसके पूरे बाल ऐसे ख़राब से हो रखे थे, सो के उठी थी। तो फिर मैं उसके फटाफट से एक पोनी बना लूँगी, और बस यहाँ पे वो भी रेडी हो चुकी है। बच्चों को भी रेडी कर लो ना तो फिर अच्छा लगता है, बच्चे भी खुश हो जाते हैं और साथ में खुद को भी अच्छा लगता है। अपनी केयर करने का इतना मन नहीं करता है, जब बच्चे हो जाते हैं ना तो लगता है कि सारा टाइम इन्हीं को दे दूँ और इन्हीं की केयर अच्छे से करूँ। खुद का क्या है और काम का क्या है, काम तो फिर ज़िंदगी भर होते रहेंगे, और पहले अपने बच्चे हैं उसके बाद सारी चीज़ें हैं।
फ़िलहाल जी चलिए यहाँ पे उसको मैंने रेडी कर लिया, बाल बना दिए हैं और साथ में उसकी फ़ेस पे थोड़ा-सा पाउडर और वो लगा दिया बेबी क्रीम जो आती है हिमालय की वो। तो क्रीम लगाने के बाद ना इसको इतना मतलब वो स्किन ना चिपचिपी सी लगती है, ऑयली सी लगती है, तो ये बोलती है या तो इसको साफ़ कर दो कपड़े से या तो मुझे पाउडर लगा दो इसके ऊपर से। तो पाउडर लगा देती हूँ मैं फिर। फ़िलहाल जी चलिए यहाँ पे अब मैं लगा लेती हूँ फटाफट से पर्दे। वैसे तो मेरा मन ना पर्दे लगाने का बिल्कुल नहीं कर रहा था अभी, क्योंकि ना अब गर्मी सी होने लग गई है और हमारा ना हल्का-हल्का पंखा मतलब हस्बैंड शाम को चला देते हैं, जैसे वो ऑफ़िस से आते हैं ना, मैं पूरे दिन भर में नहीं चलाती हूँ। फिर रात के टाइम पे ना हल्का-हल्का 1 नंबर पे वो चलाते हैं पंखा, तो बेबी को मैं अच्छे से कंबल से ढक लेती हूँ। उसको भी ना बहुत गर्मी हो जाती है क्योंकि उसने भी मोटे-मोटे कपड़े पहने रहते हैं और फिर कंबल वगैरह से ढक लो, बच्चे तो बोल नहीं पाते ना, तो फिर वही है कि वो रो के ही बताता है जब उसको ज़्यादा गर्मी हो जाती है और पसीने से इतना चिपचिपा हो जाता है ना वो। लेकिन अभी क्या है ना कि डर भी लगता है कि कहीं जो है उसको ठंडा ना लग जाए एकदम से, अभी उसकी पहली गर्मी है ना। और पंखा हम ज़्यादा तेज़ भी नहीं चलाते, हल्का-हल्का चलाते हैं क्योंकि गर्मी लग रही थी हस्बैंड को बहुत ज़्यादा। तो 1-2 दिन से जो है ना हमने पंखा भी चलाना स्टार्ट किया, वो भी रात को ही चलाते हैं, दिन भर में तो नहीं चलाते हैं खैर। फ़िलहाल चलिए यहाँ पे जो काम थे मेरे बाहर के वो निपट चुके हैं, पर्दे वगैरह भी लगा दिए हैं मैंने और फिर मैं आ चुकी हूँ किचन में। दिन में जो है बर्तन नहीं धुले थे, मैंने सोचा फिर शाम को ही धुलूँगी क्योंकि पता है मैं भी थक जाती हूँ बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने सोचा कि मैं शाम को इनको धुलूँगी क्योंकि काम निपटाते-निपटाते वही शाम तो हो ही जाती है मुझे आराम से। तो फिर मैंने कहा अब आराम से इनको धुलूँगी। पहले मैं अपना किचन ठीक-ठाक कर लेती हूँ यहाँ पे। जो बर्तन अरेंज करने के हैं उनको अरेंज करके रख लूँगी उनकी जगह पे, और जो बर्तन धुलने के हैं उनको धुलने के लिए रख दूँगी मैं सिंक में। और सिंक भी बर्तनों से भरा हुआ है क्योंकि कुछ भी बनाओ ना सीधा सिंक में ही जाते हैं बर्तन। दिन में मैंने दाल बनाई थी तो दाल भी बच गई थी और दाल मैंने ज़्यादा ही बना दी थी, तो अभी शाम के लिए भी हमारे लिए हो जाएगी। और फिर देखूँगी मतलब अंडे वगैरह भी रखे हुए हैं तो या तो ऑमलेट वगैरह कुछ ऐसा बना दूँगी। और बाकी जो है दाल तो है ही। और तो वैसे दिन में मैंने किचन को एक बार एक हाथ मार लिया था, एक गीला कपड़ा मार लिया था। फिर जो है जब तक पूरा किचन अच्छे से नीट एंड क्लीन ना करूँ ना तब तक खुद को भी चैन नहीं मिलता है। तो फिर से मैंने अपनी गैस स्टोव को अच्छे से क्लीन कर लिया है। दिन में तो ऐसे ही किया था मैंने, बस एक कपड़ा मार के बस चली आई थी बाहर क्योंकि जो है डुगू भी रो रहा था और फिर निक्कू भी जब तक उसके साथ लेटो नहीं ना वो सोती नहीं है, वो भी खेल पे ही लगी रहती है। तो फिर शाम को उठने में भी लेट होता है, फिर पढ़ाई में भी लेट हो जाता है। तो इस वजह से फ़िलहाल चलिए यहाँ पे किचन साफ़ करते हैं, फिर अपने बर्तन धुलेंगे। बर्तन वगैरह मैंने अपने धुल लिए हैं। अब आती है बारी निक्कू को पढ़ाई कराने की, तो यहाँ पे अब मैं उसको फटाफट से पढ़ाई करा दूँगी। अब उसके एग्ज़ाम होने वाले हैं ना, तो मैं उसको जो है टेस्ट ले रही थी उसका कि आप मुझे लिख के दिखाओ कि आप कैसे-कैसे करोगे आप एग्ज़ाम में। तो फिर वही वो अपना लिखने पे लगी हुई थी, उसको टेस्ट दे दिया है मैंने करने के लिए। तो अपना आराम से अब जो है ना वो लिखती रहेगी और फिर थोड़ा बहुत मैं उसको ना रिवीज़न भी करवा दूँगी। वैसे तो उसको सारी चीज़ें याद है, फिर भी 1-2 बार बच्चों से सुन लो ना तो खुद को भी शांति रहती है कि बच्चे जो है बच्चों को आता है और वो कर लेंगे अच्छे से करके। तो उसको पूरा मैं रेडी कर रही हूँ एग्ज़ाम के लिए। एग्ज़ाम उसके रहते हैं, टेंशन मुझे हो जाती है, ऐसा लगता है जैसे मेरे ही एग्ज़ाम है। और तो थोड़ी देर उसके साथ बैठती हूँ और फिर उसके बाद अपना चाय वग़ैरह पिएँगे क्योंकि चाय पीने का भी अब टाइम हो गया है, तो चाय पीने का भी बहुत ज़्यादा मन कर रहा है। फ़िलहाल जी चलिए यहाँ पे हमारी चाय बन के रेडी हो चुकी है। न्यू के लिए मैंने दूध गर्म कर लिया है, उसकी पढ़ाई पूरी कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पे मैंने एक गुजिया निकाल ली है, थोड़ा-सा नमक पारे बनाए थे मैंने वो निकाल लिए हैं। मैं तो अभी गुजिया नहीं खाऊँगी क्योंकि मैं ना गुजिया खा के क्या हो रहा है कि टाँगों में ना थोड़ा दर्द सा होने लग जा रहा है क्योंकि ये थोड़ा-सा हार्ड भी रहते हैं और मैदा भी रहता है ना। तो मैंने इस बार तो गुजिया ज़्यादा खाए भी नहीं क्योंकि जैसे ही मैं एक गुजिया भी खा रही थी ना तो इतना ज़्यादा पेन होने लग जा रहा था मेरे टाँगों में। तो फिर मैंने नहीं खाया, मैंने कहा जब अपनी तबीयत ही ठीक नहीं है तो खा के क्या ही फ़ायदा, जो चीज़ ना पचे उसको खानी भी नहीं चाहिए।
तो फिर अभी कुछ टाइम की बात है, थोड़ा सा ठीक हो जाएगा ना, क्योंकि अभी ना ताज़ा ही ऑपरेशन हो रखा है, वही अभी 1.5 महीना हो रखा है ऑपरेशन किए हुए। तो फिर थोड़ा धीरे-धीरे करके ही ठीक होगा, और वैसे पूरा 6 महीने लगा लेते हैं टाँके ठीक होने में। डॉक्टर ने भी बोला था कि पूरे 6 महीने लगेंगे इनको ठीक होने में, क्योंकि अंदर के टाँकों में ना दुखन बहुत ज़्यादा रहती है। बाहर के टाँकों का मतलब ये होता है ना कि उन पे हवा लगती रहती है तो वो ठीक रहते हैं, अंदर के टाँकों में ना दुखन रहती है बहुत ज़्यादा। और मेरे पास कमेंट भी आया था कि आप सिज़ेरियन के बाद भी, आपका सी सेक्शन हुआ है और फिर भी आप जो है इतना काम कैसे कर लेते हो। तो वही है, घर के काम जो अपने करने ही पड़ते हैं, धीरे-धीरे मैं करती रहती हूँ, क्योंकि जो है अगर मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा। और हस्बैंड भी ऑफ़िस भी सँभालेंगे, घर का काम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है एक इंसान के लिए। तो धीरे-धीरे जितना मुझसे होता है उतना मैं कर लेती हूँ। फ़िलहाल चलिए चाय वग़ैरह पी, उसके बाद थोड़ा बहुत किचन जो है डिनर की तैयारी करी थी। वही दाल तो बनी हुई थी और मैंने आटा गूँध लिया था, और जो है ऑमलेट बना दूँगी थोड़ी देर में, क्योंकि एग वगैरह रखे हुए हैं। तो ऑमलेट मैं बाद में बनाऊँगी जब हस्बैंड आ जाएँगे, रोटियाँ भी बाद में बनाऊँगी। तब तक मैंने सोचा यहाँ पे अब जो है ना अपनी डुगू की मालिश मैं कर लेती हूँ। तो इसकी मैं 2 टाइम मालिश करती हूँ, सुबह भी और रात के टाइम पे मैं इसकी मालिश करती हूँ। अब तो गर्मी आ रही है ना, तो गर्मियों में एक ही टाइम मालिश करूँगी, सिर्फ़ सुबह ही सुबह, और बाकी रात को नहीं करूँगी, क्योंकि फिर जो है ना एकदम जो है ज़्यादा मालिश करके भी ना गर्मियों में जो है घमौरियाँ वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाती है, गर्मी लगती है वैसे भी मालिश करते टाइम ना। तो सर्दियों में अगर 2-3 बार भी आप मालिश कर दो तो फिर ठीक रहता है। गर्मी में थोड़ा-सा जो है घमौरियाँ वगैरह होने का ज़्यादा डर रहता है, तो इस वजह से। बाकी यहाँ पे उसकी मालिश कर ली है, थोड़ा हल्का सा सर की मैं मालिश करूँगी, इस तरीके से हल्का-हल्का प्रेस करूँगी। आपको लग रहा होगा ना तेज़ कर रही हूँ, लेकिन मैंने जो है ना वीडियो थोड़ा फास्ट करी हुई है इस वजह से। जब सर को हल्का-हल्का प्रेस इस तरीके से करते हैं ना हल्के-हल्के हाथ से, तो सर ना एकदम गोल हो जाता है, क्योंकि अभी बच्चों की जो स्किन भी रहती है या फिर बॉडी जो भी होता है, जिस हिसाब से हम मोड़ते हैं ना उसी हिसाब से हो जाती है। तो वही अच्छे से जो है इसी टाइम पे जो है केयर करने की ज़्यादा ज़रूरत होती है, मालिश वगैरह अच्छे से। और जो इसके लिप्स है ना वो भी मैं जो है इस तरीके से गरम हीटर की जो हीट है ना उससे हल्का-हल्का जो है सेक से रही हूँ। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। पेट वगैरह अच्छे से सेकना होता है ताकि बच्चों को ठंडा ना लगे, और जो है फिर क्या होता है ना कि बच्चों का पेट ख़राब होने का भी रहता है, पेट में ज़्यादा ठंडा रहता है तो बार-बार बच्चे जो है पोटी वगैरह करते रहते हैं। तो बच्चों को ठंड से बचा के रखो, बहुत सारी केयर की ज़रूरत पड़ती है इसी टाइम पे। यहाँ पे उसकी मालिश वगैरह करके उसको कपड़े पहना दिए हैं मैंने, और अब मैं उसको सुला दूँगी। और जब उसकी मालिश वगैरह अच्छे से कर लो ना, फिर उसके बाद ये सोया रहता है, परेशान भी नहीं करता। वैसे तो रात को ये उठता भी नहीं है, क्योंकि जैसे बच्चों की मालिश अच्छे से हो गई या फिर उनको अच्छे से कंबल वगैरह ढक के रखो ना, तो ना उनको ठंडा लगता है। और मालिश करने के बाद बच्चे एकदम थक जाते हैं, उनकी बॉडी ना क्योंकि इतनी अच्छे से मालिश होती है, तो फिर वो आराम से सोया रहता है। तो उसके बाद बोलते भी हैं ये तो उठता भी नहीं है, जब मैं आता हूँ सोया रहता है। पर वही अभी वो बच्चा है तो अभी उसकी नींद अब जैसे-जैसे बड़ा होगा ना तो धीरे-धीरे कम होती रहेगी। फ़िलहाल चलिए यहाँ पे इसकी मालिश वगैरह हो गई है। फिर जब तक उसकी मालिश होके कंप्लीट हुई थी तब तक यहाँ पे हस्बैंड भी आ चुके थे ऑफ़िस से। फिर वो आए, हमने चाय पी, तो वो आते हैं ना फिर एक चाय हम साथ में पीते हैं। और फिर मैं आ गई थी किचन में। आटा तो गूँधा हुआ था मेरा, एक साइड मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिया था, और यहाँ पे अभी जो है मैं फटाफट से बना लेती हूँ गरमा-गरम रोटियाँ। दाल बनी हुई है जैसे कि मैंने अभी बताया था कि सब्ज़ी तो बनी हुई है, और बाकी एग वगैरह रखे हैं तो उसका ऑमलेट मैं बनाऊँगी अभी। फ़िलहाल चलिए यहाँ पे फटाफट से गरमा-गरम रोटी बनाते हैं, उसके बाद जो है ना अपना डिनर करेंगे। यहाँ पे जो है ये है डिनर करने के बाद का टाइम, और मैंने अपना किचन पूरा अच्छे से नीट एंड क्लीन कर दिया है। रात को जो है इस तरीके से अपने किचन को पूरा अच्छे से नीट एंड क्लीन करके मैं सोती हूँ। जब तक अपने किचन को क्लीन करके ना सोऊं ना तब तक चैन ही नहीं मिलता। तो ये मेरी हैबिट है कि रात को तो मैं अपने किचन पूरा अच्छे से क्लीन करके ही सोती हूँ। चाहे दिन में मैं ऐसे ही सो जाऊँ या फिर दिन में ऐसे ही थोड़ी देर लेट जाऊँ, लेकिन रात को पूरे अच्छे से ही किचन की क्लीनिंग होती है मेरी। और फिर जो है यहाँ पे मैं दूध रख लूँगी अपने और निक्कू के लिए। दूध अभी गर्म ही था तो गर्म करने की ज़रूरत भी नहीं है इसे। तो हस्बैंड तो नहीं पीते, उनको अच्छा नहीं लगता यहाँ का दूध, लेकिन मैं और निक्कू पियेंगे। और साथ में जो लड्डू बनाए थे गोंद के, तो वो लड्डू मैं रख लूँगी सबके लिए, अपने लिए भी, निक्कू के लिए भी और उसके पापा के लिए भी। अभी अब लड्डू भी ख़त्म होने वाले हैं, अब गर्मी भी आने लग गई है, तो हमने ना लड्डू सही बनाए थे, मतलब वो एकदम फिट, मतलब ना ज़्यादा ना कम। तो गर्मी आने वाली है, वैसे भी गर्मी में ना ये लड्डू और भी गर्म हो जाते हैं, क्योंकि इसमें ना इतने सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह पड़े हुए हैं, तो गर्मी में तो खा नहीं सकते। तो अब थोड़ा बहुत ही बचे हुए हैं,
तो वो जो है ख़त्म हो जाएंगे तब तक। और ये लड्डू सबके लिए ही अच्छे रहते हैं, हेल्दी रहते हैं। ऐसा नहीं है जो प्रेग्नेंट है, जिसकी डिलीवरी हो रखी है, उसी के लिए, ये सबके लिए अच्छे होते हैं। चाहे बच्चे खाएं, चाहे बड़े या फिर बूढ़े, सबके लिए अच्छे रहते हैं, ताकतवर रहते हैं काफ़ी। फ़िलहाल चलिए यहाँ पे अभी मैं बाहर की लाइट भी बंद करके आ जाऊँगी और उधर जो है छत वाला गेट भी बंद करके आ जाऊँगी। तो मुझे पता नहीं था कि हस्बैंड बाहर गए हैं, मुझे लगा वॉशरूम गए हैं, तो फिर हस्बैंड जो है ना बंद करके आ गए थे लाइट वगैरह। फ़िलहाल चलिए इसी के साथ अपनी आज की इस वीडियो का भी एंड करूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। मिलती हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।